प्यारे बच्चों, आज हम भ्रूण हत्या या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रस्ताव जो कि पेपर में अक्सर आता रहता है, या बेटा बेटी एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या भ्रूण हत्या, ये किसी भी विषय को लेकर के आ सकता है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने तैयार किया है। भूमिका में लिखेंगे आप, महिलाएं तो मुर्दों को भी जला सकती है। महिलाएं तो मुर्दों को भी जला सकती है, उंगली से हिमालय को हिला सकती है। यह देश वह देश है जिसमें महिलाएं भगवान को भी गोदी में खिला सकती है। कितनी बढ़िया बात कवि ने लिखी है। इन पंक्तियों से, जो ये लाइनें हमने पढ़ी, कहते हैं इन पंक्तियों से पता चलता है कि हमारे देश में भारत को माँ कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में माँ का जो दर्जा है वो सबसे ऊंचा है। बच्चे का पहला गुरु है, पहला गुरु भी माँ को ही माना जाता है। लेकिन आज उसी माँ की गोद में महिलाओं को अनेक समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कन्या भ्रूण भी एक है। जो समस्या सबसे बड़ी है वो कह रहे हैं हमारी कन्या भ्रूण भी जो है एक है। कारण क्या है भ्रूण हत्या का? भ्रूण हत्या का कारण हमारी पुरानी सोच। कौन सी पुरानी सोच? कि बेटा नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा, वंश परिवार कैसा चलेगा, बुढ़ापे में सहारा कौन देगा, चिता में आग कौन लगाएगा। बेटी चाहे कल्पना चावला होकर अंतरिक्ष में जाए, इंदिरा गांधी होकर देश की प्रधानमंत्री बने, चाहे पुलिस अधिकारी किरण बेदी हो, परंतु हमारी सोच न तो बदली और न ही बदलती हुई लग रही है। अब जो हमारी वर्तमान स्थिति है, अब उसकी तरफ ध्यान देंगे कि आज की स्थिति हमारे लिए क्या है। कहता है आंकड़े यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि देश में स्त्री पुरुष का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आज अनेक राज्यों में 1000 लड़कों के पीछे 850 लड़कियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में 150 लड़कों का विवाह नहीं होगा। जब 850 लड़कियां हैं और 1000 लड़के पैदा है, तो 150 जो लड़के हैं उसका शादी कहाँ से होगी। इसी कारण समाज में कन्या अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। वास्तव में जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए दोनों का समान महत्व है। किसी ने ठीक ही कहा है, जब तक अंतर लड़का और लड़की में, जब तक अंतर लड़का और लड़की में, बाधक है ये अंतर देश की तरक्की में, देश की तरक्की में। अगली पीढ़ी और बेटी, अगली पीढ़ी और बेटी, सच तो यह है कि बेटी का होना जरूरी है। बेटियों के न होने पर भाई की कलाई पर राखी कौन बांधेगा? बेटे के लिए बहू कहाँ से आएगी? मंगलाचार कौन गाएगा? बहू की अगवानी कौन करेगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर बेटी नहीं होगी तो अगली पीढ़ी आएगी कहाँ से? कहाँ से आएगी अगली पीढ़ी? बेटी नहीं होगी। यदि हमें अगली पीढ़ी चाहिए तो आज की बेटी को जीने का अधिकार हमें देना होगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा उपसंहार। उपसंहार में हम क्या कहेंगे कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं तो वे सचमुच अपने घर में लक्ष्मी को आने से रोकते हैं। बेटी को जन्म देने वाली भी स्त्री है, उसे गर्भपात करवाने वाली भी स्त्री है, उसको मौत के घाट उतारने वाली भी स्त्री है। नारी को अपने विचार व धारणाएं बदलनी होगी। अंत में मैं तो यही कहूँगा, अंत में क्या कहेंगे?
कुछ भी नहीं हो पाएगा शोर और नारों से, कुछ भी नहीं हो पाएगा शोर और नारों से, केवल बदलाव आ सकता है सुलझे सही विचारों से, सुलझे सही विचारों से।